हाय गाइस। अब हम एपीआई बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस, एपीआई बनाने से पहले हम कुछ एनोटेशन, इंपॉर्टेंट स्प्रिंग बूट के एनोटेशन देख लेते हैं जो हमारे फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। तो पहला है @request मैपिंग। ये क्या करता है? इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। इट हैज़, ये ध्यान से लाइन, इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। ओके, it has many optional elements like consumer, header, method name, params, path, producers and value. We use it with the class as well as method. हम इसको क्लास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इस एनोटेशन को, और मेथड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं। इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? अब गाइज, अब दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे वेब रिक्वेस्ट बेसिकली ये है। ठीक है, यहाँ पे लोकल होस्ट 8080/get name। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम प्रोजेक्ट में गए तो यहाँ पे @get मैपिंग लगा हुआ है, और जो भी ये गेट नेम इससे मैच हो गया, ये वेब रिक्वेस्ट से मैच हो गया, तो ये रिटर्न कर दिया इसने। तो अब यहाँ पे @get मैपिंग का एक अल्टरनेटिव है। ये रिक्वेस्ट मैपिंग का अल्टरनेटिव था @get मैपिंग। हम रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब ये रिक्वेस्ट मैपिंग मैंने किया, और यहाँ पे मैंने वैल्यू में डाल दिया ये। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे डेफिनेशन में है, इट हैज़ मैनी ऑप्शनल एलिमेंट्स लाइक कंज्यूमर्स, हेडर्स, मेथड नेम्स, पैरम्स, पाथ, प्रोड्यूसर्स एंड वैल्यू। ठीक है, तो वैल्यू में हमने ये डाल दिया। अब ये मेथड जो है वो क्या है? गेट का है, मतलब हम डेटा गेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा गेट हो रहा है। ठीक है, गेट का वो है, तो यहाँ पे हम डालेंगे रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। यहाँ पे मिस कर दिया मैंने। यहाँ पे मेथड इक्वल टू रिक्वेस्ट मेथड डॉट गेट। अब इसको इंपोर्ट करेंगे। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया इसकी क्लास को। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। तो वेब रिक्वेस्ट में क्या है? /get name। तो /get name है, तो यहाँ पे /get name के साथ ये मैप हो गया। तो रिक्वेस्ट मैपिंग क्या करती है? मैप करती है वेब रिक्वेस्ट को। /get name यहाँ पे मैप हो गया, और वेलकम इसने रिटर्न कर दिया। सिमिलरली गाइज, हम यहाँ पे एक बनाते हैं, एक और मेथड बनाते हैं Ctrl+C करके। ठीक है, Ctrl+V कर देता हूँ यहाँ पे। गेट सिटी नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया दिल्ली। और यहाँ पे गेट नेम है मेथड, यहाँ पे गेट सिटी नेम है, गेट सिटी है। ठीक है, मेथड का नाम गेट सिटी है। रिक्वेस्ट मैपिंग में वैल्यू है /get city नेम। मैंने Ctrl+S किया, इस एप्लीकेशन को मैंने रन किया, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप, या फिर जावा एप्लीकेशन, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट, दोबारा ये गलती से लगा दिया था मैंने। यहाँ पे देखते हैं, वेब सर्वर फेल्ड टू स्टार्ट, पोर्ट 8080 वाज ऑलरेडी इन यूज़। एक्चुअली ये पहले से ही स्टार्टेड है एप्लीकेशन, इसलिए आ रहा है कि 8080 ऑलरेडी यूज़ हो चुका पोर्ट। तो क्लोज़ करता हूँ मैं इसे, और इसको रन करता हूँ मैं दोबारा, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। ये रन हो गया। अब आप देखोगे ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर में यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग, इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे वेब रिक्वेस्ट यहाँ पे /get name है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे get name है, तो ये कहाँ जाएगा? इसने हिट किया और वेलकम रिटर्न कर दिया इसने। अब यहाँ पे /get name में वेलकम है। अब यहाँ पे /get city name डाल लूँगा मैं। अब यहाँ पे सिटी नेम डालूंगा मैं,
तो यहाँ पे देखना ये क्या रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे वेब रिक्वेस्ट है, अब डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि इट इज़ यूज टू मैप द वेब रिक्वेस्ट। तो अब वेब रिक्वेस्ट ये है 8080/getCityName, और ये किससे मैप हो रही है, कौन से मेथड से, यहाँ से value/getCityName। तो अब ये क्या रिटर्न करना चाहिए, ये दिल्ली रिटर्न करना चाहिए। तो अब देखते हैं ये क्या रिटर्न करता है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे ये गेट नेम ही आ गया, गेट सिटी नेम। ठीक है, ये एंटर मारता हूँ मैं, तो अब देखोगे यहाँ पे दिल्ली रिटर्न कर दिया इसने। तो @रिक्वेस्ट मैपिंग का ये काम होता है। अब यहाँ पे ये रिक्वेस्ट मेथड में ये गेट है, और अब यहाँ पे देखो क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे पोस्ट भी हो सकता है, यहाँ पे ये पुट भी हो सकता है, और यहाँ पे डिलीट भी हो सकता है। ठीक है, और गाइज ये @रिक्वेस्ट मैपिंग का ना गेट का एक अल्टरनेटिव है जो मैंने पहले यूज़ किया था, गेट मैपिंग। और यहाँ पे गेट मैपिंग दे दिया तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ये गेट के लिए है। और यहाँ पे ये वैल्यू देने की भी ज़रूरत नहीं है। ये @गेट मैपिंग हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अभी भी आप इसको हिट मारोगे तो ये रन होगा, सिटी नेम में दिल्ली आ रहा अपना। ठीक है, तो अब इसका अल्टरनेटिव @रिक्वेस्ट मैपिंग का अल्टरनेटिव @गेट मैपिंग वैसे हम समझते हैं। ये और भी रिक्वेस्ट मैपिंग और भी फर्दर समझाऊंगा मैं, लेकिन हम इस पर फोकस करते हैं क्योंकि इसका अल्टरनेटिव ये हम यूज़ करने वाले हैं। बाकी रिक्वेस्ट मैपिंग आई होप समझ आ गया होगा आपको। और यहाँ पे देखो इट हैज़ मैनी ऑप्शनल एलिमेंट्स लाइक कंज्यूमर, हेडर, मेथड नेम। तो मैंने मेथड और वैल्यू तो आपको बता दिया। बाकी ये जो चीज़ें हैं @value=/prod प्रोड्यूसर एप्लीकेशन जेसन, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगा। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है अभी आपके लिए। ठीक है, बेसिक्स लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये पूछा भी नहीं जाता इंटरव्यू वगैरह में। So Spring currently supports 5 types of inbuilt annotations for handling different types of incoming HTTP request methods। जो आप यहाँ पे जो भी URL पास करोगे उसको सपोर्ट करने के लिए Spring के पास 5 एनोटेशन है। अब ये @get मैपिंग ये क्या करता है गाइस, जो भी डेटाबेस से अगर डेटा लाना होगा ना, जैसे हमने API कॉल करी, API हमने बनाई कि डेटाबेस से डेटा लाने की, तो हाँ यहाँ पे हम कंट्रोलर में ना, यहाँ पे जो कंट्रोलर है वहाँ पे हम गेट मैपिंग डालेंगे अगर हमें डेटा डेटाबेस से लेके आना है तो। सो इट मैप्स द HTTP गेट रिक्वेस्ट। जो HTTP गेट रिक्वेस्ट है ना, ये HTTP रिक्वेस्ट है, तो ये HTTP गेट रिक्वेस्ट को मैप करता है विद स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हैंडलर मेथड अभी हमारे पे कौन सा है, ये है @गेट मैपिंग गेट सिटी नेम। तो वही है, इट मैप्स द HTTP गेट रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब सर्विस एंड पॉइंट डेट फैचेज। सो ये वैसा वेब सर्विस का एंड पॉइंट बनाता है डेट फैचेज। फैचेज में मतलब गेट करना, ठीक है, फैच करना। और उसके बाद गाइज हमारे पे एक है @गेट मैपिंग, तो हो गया कि डेटाबेस से डेटा लाने के लिए। पोस्ट मैपिंग है बेसिकली, अगर अब हमें API बनानी है कि जो भी हम फॉर्म्स की डिटेल्स भरे, लाइक फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, और भी जितनी भी डिटेल्स हैं वो हम चाहते हैं कि डेटाबेस में सेव हो जाए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा पोस्ट मैपिंग। गेट मैपिंग की जगह यहाँ पे पोस्ट मैपिंग यूज़ करना होगा, क्योंकि सेव अगर हमें कराना है डेटाबेस में डेटा, और बॉडी में डेटा भेजना, हमें डेटा कुछ भेजें हम और वो सेव हो जाए, तो यहाँ पे सेव होगा। मतलब पोस्ट मैपिंग हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और पुट मैपिंग अपडेट के लिए होता है। जैसे कोई एक ऑलरेडी एक रो है डेटाबेस में और उस रो को हमें अपडेट करना है, तो पुट मैपिंग। और डेफिनेशन भी सिमिलरली है, इट मैप्स द HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट की जगह पोस्ट हो गया, ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। स्पेसिफिक हैंडलर मेथड मतलब जो भी ये मैच होगा, स्पेसिफिक हैंडलर मेथड URL जो भी मैच होगा। ठीक है, इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब सर्विस एंड पॉइंट डेट क्रिएट्स। लाइन से पता चल रहा है कि ये क्रिएट करता है। उसके बाद इट मैप्स द HTTP पुट रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब सर्विसेज डेट अपडेट्स, ये अपडेट करता है। अब ये डिलीट मैपिंग, अब ये वाला एनोटेशन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डेटाबेस से कोई एंट्री डिलीट करनी होती है, जब कोई रो डिलीट करनी होती है, तो ये वाला एनोटेशन हम यूज़ करते हैं। और सारा एनोटेशन बेसिकली हमारे CRUD ऑपरेशन होते हैं। CRUD ऑपरेशन में हमारा @get आता है, डेटा गेट करना आता है,
डेटा क्रिएट करना आता है, अपडेट करना और डिलीट करना। तो CRUD ऑपरेशन हम बनाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये चारों हम यूज़ करने वाले हैं। और आप इंडस्ट्रीज़ में जाओगे, अगर इंडस्ट्रीज़ में ये API बनाने के लिए हमेशा ये एनोटेशन यूज़ होते हैं। तो ये हमेशा आपको ये लाइफ टाइम, अगर आप स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो ये समझ लो आपका ये डेली एनोटेशन यूज़ होने वाले हैं अगर आप API बनाते हो तो। ठीक है, और ये प्रैक्टिकली मैं बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो ये डिलीट मैपिंग डिलीट करती है डेटाबेस से डेटा, और ये जो पैच मैपिंग है ये इट मैप्स द पैच रिक्वेस्ट ऑन द स्पेसिफिक हैंडलर मेथड। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और इसको हम यूज़ भी नहीं करने वाले, तो इसको अभी हम स्किप कर देते हैं, इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा थ्योरेटिकली। हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि ये एक्चुअल में @get मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग यूज़ कैसे करते हैं, और डेटा एक्चुअली डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं और कैसे वहाँ से डेटा लेके आते हैं। तो गाइज अब हम प्रोजेक्ट रियली स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अब।